हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं कि अक्सर हम लोग को ये रहता है कि हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अंधाधुंध टीएस डायग्राम भी जाके ड्रॉ करते हैं। तो हमेशा हम लोग जो पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें आपका हमेशा जो आपका प्रेशर है वो वाई एक्सिस पे ही क्यों रहता है और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे ही क्यों रहता है। इसके अलावा हम लोग देखिए टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जाएंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जाते हैं तो अगर आपको याद हो तो हम लोग रियोलॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जहां पर हमारा क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो उसमें भी हमारा एक्स एक्सिस पे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और वाई एक्सिस पे एक प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड्स बात यह है कि ऐसा क्या रीजन है कि हमेशा हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, टीएस ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक आपका जो भी प्रॉपर्टी उसको हम लोग इंटरचेंज नहीं करते हैं। आप कोई भी बुक्स उठा लीजिए, सब जगह आपको यही कन्वेंशन फॉलो करते हुए चलता है कि आप हमेशा पीवी डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो पीवी डायग्राम पे आप हमेशा क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे प्रेशर लिख देते हैं, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिख देते हैं। टीएस डायग्राम की बात करेंगे तो वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिख देते हैं, एक्स एक्सिस पे आप एंट्रोपी लिख देते हैं। अगर आप सूम के अंदर जाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जाएंगे तो आप क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हमेशा आप स्ट्रेस को लिखते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा आप स्ट्रेन को लिखते हैं, ऐसा होता है। अगर आप बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तो वहां पर जो आपका रियोलॉजिकल डायग्राम होता है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो आपका क्या होता है, आपका शियर स्ट्रेस जो टाउ होता है तो टाउ को हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट लेते हैं du बाई dy। तो बात यह है कि हमेशा हम लोग ये कन्वेंशन लेके क्यों चलते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस पे ही एक प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट होती है, वाई एक्सिस पे ही होती है। क्या हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, सॉरी ये मैंने अपोजिट लिख दिया है, ये आपका जो है ये आपका स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है। तो ऐसा हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोग स्ट्रेन को वाई एक्सिस पे लिख दें और स्ट्रेस को हम लोग एक्स एक्सिस पे लिख दें। अगर हम लोग बात करें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में तो हमको प्रेशर को एक्स एक्सिस पे ले आए और वॉल्यूम को हम लोग वाई एक्सिस पे ले जाएं। तो इस चीज को एक बार हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डीआरडीओ के इंटरव्यू में भी एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन वहां पर यह पूछा गया था कि आप जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें हमेशा प्रेशर को वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे क्यों प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाए और आपका जो भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन से बचा जाए। तो हम लोग बात करते हैं, देखिए इसके पीछे थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर की कहानी एक बार समझते हैं, फिर हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्स और वाई एक्सिस जो होते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल वाला और वर्टिकल वाला वाई एक्सिस होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कन्वेंशन चला आ रहा है। कन्वेंशन क्या चला आ रहा है कि हमेशा जो हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, हमेशा जो हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं इसमें हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो होता है। जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इस पे हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो होता है, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है अगर आप इस पे बात करोगे तो इस पे हमेशा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल शो होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल शो होता है। ये एक मैथमेटिकल में ऐसा कोई रूल नहीं है बट एक कन्वेंशन चला आ रहा है। कन्वेंशन का मतलब है कि सालों दर साल से वो चीजें चले आ रही है और हम उसी चीज को अभी फॉलो करते हुए चल रहे हैं। इसीलिए आप जो भी बुक्स देखोगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर इसके अंदर मैं आपसे इक्वेशन की बात करूं तो इसका लीनियर इक्वेशन अगर मान लीजिए सपोज हम लोग y, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं mx प्लस c, यही हमारे पास इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में तो जो आपका x है, x आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपका x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आपका x है ये आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपका y है ये आपका क्या है, ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आपका y है डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखिए यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, आप यहाँ पर x की वैल्यू रखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू रखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। अगर मान लो x की वैल्यू आपकी इच्छा है, अगर मान लो आप x की वैल्यू 5 रखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स कि जो आप x की वैल्यू डाल रहे हैं
एक्स की वैल्यू रखने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, इसमें आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने एक्स की वैल्यू रख दी तो वाई की वैल्यू क्या है उस पर कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हमारा जो कन्वेंशन ये बना हुआ है कि हमेशा हम लोग मैथमेटिक्स से ही सिनारियो ये चले आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये पीवी डायग्राम। तो ये मैथमेटिक्स जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आते हैं इस पीवी डायग्राम को लेके। अब देखिए होता क्या है कि हमें जो भी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना रहता है, तो मान लीजिए कि किसी कंटेनर के अंदर अगर गैस रखा हुआ है तो उस गैस पे मान लीजिए कि सपोज ये हमारा वॉल्यूम है, तो इस अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, हम लोग ये मान के चलते हैं कि वॉल्यूम उसके लिए फ्री प्रॉपर्टी है, मतलब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। और जैसे जैसे उसका वॉल्यूम का वेरिएशन आता है उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर का वेरिएशन आता है। मतलब अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ये जो हमारे पास वाई है, वाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और प्रेशर को हम लोग क्या मान लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर मान लीजिए गैस भरा हुआ है, तो जैसे जैसे आप क्या है उसके अंदर मान लीजिए और एयर डालते हैं या पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है तो कंप्रेस करेंगे या एक्सपांड करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके वॉल्यूम में चेंजेस होगा, और जैसे जैसे उसके वॉल्यूम में चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसके प्रेशर में चेंज होगा। तो हम लोग ये मान के चलते हैं क्या कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे लिए फ्रीली प्रॉपर्टी है, मतलब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, और जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम चेंज होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, अब आइए ठीक इसी तरीके से इसको समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। अब ये बताइए, अभी जैसे सोम है, जब हम लोग सोम में पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट आपसे एक बेसिकली अगर पूछा जाए, अगर आपको याद हो यूटीएम टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक माइल्ड स्टील लेते थे, और माइल्ड स्टील के बाद हम लोग जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कब ड्रॉ करते थे, उस माइल्ड स्टील को हम लोग क्या करते थे, यूटीएम में लगाते थे, उसके बाद उस पर हमारा टेंसाइल लोड लगता था, और जैसे जैसे टेंसाइल लोड लगता था उसके करस्पॉन्डिंग उसकी जो प्रॉपर्टीज चेंज होती थी स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेके, उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो एक चीज मुझे बताइए कि जब आप यूटीएम में टेस्टिंग करते हैं और जब माइल्ड स्टील या जो भी आपकी बॉडी रहती है उस पर जब आप एक्सटर्नली फोर्स लगाते हैं तो वहां पर दो फिनोमिना निकल कर आते हैं। बात करते हैं इस पे, तो वहां पर दो फिनोमिना आपका कौन कौन सा निकल कर आता है, एक आपका निकल कर आता है स्ट्रेस और एक आपका आता है स्ट्रेन। मतलब जो हमारा यूटीएम टेस्टिंग मशीन होता है, जब हम लोग इस पर टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर दो फिनोमिना जो हम लोग बात करते हैं, एक हमारा निकल कर आता है क्या, स्ट्रेस, जिसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा, और दूसरा हमारा जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, स्ट्रेन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन। तो ये बताइए कि जब हम लोग उस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पर स्ट्रेस वाला पैरामीटर पहले आता है कि स्ट्रेन आता है, क्या लगता है आपको, बॉडी के अंदर पहले स्ट्रेस आता है कि पहले स्ट्रेन आता है? सोचिए, बताइए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए और बताइए, बॉडी के अंदर पहले स्ट्रेस आएगा कि पहले स्ट्रेन आएगा? चलिए मैं बात करता हूं। देखिए कभी भी बॉडी के अंदर क्या होता है, इस पे अगर बात करें तो सबसे पहले बॉडी के अंदर क्या आता है, बॉडी के अंदर सबसे पहला चीज आता है स्ट्रेन, और जैसे जैसे बॉडी के अंदर स्ट्रेन आता है उसके बाद बॉडी के अंदर डेवलप होता है क्या, स्ट्रेन। मतलब ड्यू टू स्ट्रेन स्ट्रेस डेवलप। क्या बोल रहा हूं, ड्यू टू स्ट्रेन स्ट्रेस डेवलप। मतलब जो स्ट्रेन वाला पैरामीटर है, स्ट्रेन वाला, ये आपको पहले आया है, पहले आया मतलब स्ट्रेन आपको क्या है, जैसे जैसे लोड लगाओगे बॉडी के अंदर स्ट्रेन आ रहा है, तो स्ट्रेन तो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो हमारा ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन आपका कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, स्ट्रेन आपका शो कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। मतलब यहाँ पर जो आपका स्ट्रेन है ये आपको क्या शो कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और स्ट्रेन के कारण बॉडी में स्ट्रेस आ रहा है, तो इस कारण स्ट्रेस क्या बन जाता है, स्ट्रेस आपका बन जाता है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब ये बताइए, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कौन सा एक्सिस पे शो होगा, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम लोग शो करते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रेस है इसको हम लोग शो करते हैं किस पे, वाई एक्सिस पे। यही रीजन है कि हमेशा हम लोग ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग स्ट्रेन को शो करते हैं, बिकॉज स्ट्रेन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको कंडीशन दिया हुआ है
ये आपका स्ट्रेन है और ये आपका स्ट्रेस है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ड्रॉ किया गया है, जहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है कि एक्स आपका क्यों लिया गया है और वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस को क्यों लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था। ये आपको क्लियर हुआ। ठीक उसी तरीके से जैसे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से बात कर रहा था रियोलॉजिकल डायग्राम के ऊपर, रियोलॉजिकल डायग्राम में आपका होता क्या चीज है, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं रियोलॉजिकल डायग्राम जो होता है तो उसपे हम लोग क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस जो होता है जो फ्लूइड पे लगता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में क्या किया जाता है, डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम लोग अगर आप देखोगे तो जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हम लोग शियर स्ट्रेस लेते हैं और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज डी यू बाई डी वाई। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है ये सब जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग डिटेल पे बात करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको ये कंसेप्ट से रिलेटेड चीजें इसलिए मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ इस चीज को। अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपका टाउ है और यहाँ पर आपका डी यू बाई डी वाई है। ये अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। देखिए कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो जब फ्लूइड फ्लो होता है तो उस पर सबसे पहले क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस के साथ जो आपका चेंजेस हो रहा है। तो जब आपका फ्लूइड फ्लो होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके पास वेलोसिटी वाला ग्रेडियंट टर्म्स दिखता है, उसके कारण उस फ्लूइड के अंदर क्या आता है, शियर स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है। तो अगेन आप देखोगे तो जो आपको ये शियर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला टर्म्स आपको दिख रहा है ये आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है। मतलब ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो आपको शियर स्ट्रेस दिख रहा है ये आपको कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान रखिएगा ये आपको दिखेगा टाउ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम लोग डी यू बाई डी वाई को शो करते हैं। अगर आप वाई एक्सिस पे जाओगे तो हम लोग किसको शो करेंगे, शियर स्ट्रेस को लेके शो करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक्स एक्सिस पे किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे आपको पूरे के पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स में जो यूज होने वाला कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है कि हमेशा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेना है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को लेना है। और ये आपका मैथमेटिक्स से निकल कर चला आ रहा है जो कि एक कन्वेंशन है कि एक्स एक्सिस पे हमेशा आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और वाई पर डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।